नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। एक बहुत ही सरप्राइजिंग डेवलपमेंट सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में जीत के बाद शेख हसीना एकदम से बहुत एक्टिव हो चुकी हैं। एंड दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वो अब अपने रिटर्न को लेकर बांग्लादेश में कुछ नई नई रैलीज, कुछ नई नई कैंपेन्स को प्लान कर रही हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर कल शाम को ही सामने आई है, फर्स्ट पोस्ट ने कवर किया है। और ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये बांग्लादेश में ही जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे कि बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, उनके द्वारा इस चीज को लेकर चेतावनी दी गई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी के ही आई थिंक चीफ सेक्रेटरी या अध्यक्ष हैं तारिक रहमान। इन्होंने इस चीज को लेकर चेतावनी दी है कि अब शेख हसीना डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन के साथ अब बांग्लादेश में रिटर्न करने का प्लान कर रही हैं। और ये लोग मेनली ज्यादा इसलिए डरे हुए हैं बिकॉज रिसेंटली जब डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में जीत हुई थी, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और शेख हसीना के बीच में एक फोन कॉल हुई थी, जिसमें कि आपको मालूम होगा शेख हसीना ने बताया अपने आप को द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली, ट्रंप ने भी उनको एक तरीके से आश्वासन दिया कि हम लोग आपकी गवर्नमेंट को ही लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानते हैं और इंटरिम गवर्नमेंट को लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं मानते हैं। और इसीलिए जो ये बांग्लादेश में बीएनपी हुई या यूनस की सरकार हुई, ये इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। इन्हीं चीजों के बारे में दोस्तों बात करेंगे। क्या है ये टेंशन्स जो कि बांग्लादेश में चल रही हैं, कहां पर और क्यों इनके द्वारा इस तरह की जो वार्निंग्स हैं इसको दिया गया है, एंड व्हाई दे आर वेरी वेरी वरिड। बीएनपी क्यों वरिड है, यूनस क्यों वरिड है, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी ने अपने सभी ऑफलाइन सेंटर्स में जो आने वाले जीएस बैचेस हैं, उनके प्राइजेस को कम कर दिया है। आप लोग इनमें एनरोल कर सकते हैं केवल और केवल 60,000 रुपीज में। हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एवं बिहार के पटना में आ चुके हैं, जहां पर आप लोग जीएस बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, जिसके साथ साथ सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। फिर भी कोई डाउट है, आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल, अनअकैडमी मंथली मैगजीन जैसी चीजों को पाने के लिए डायरेक्टली हमारी नई ऐप को डाउनलोड करिए। इसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। ऑलराइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, जस्ट फ्राइडे की बात है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बहुत ही मेगा रैली को ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये रैली ऑर्गेनाइज करी थी बांग्लादेश में जो अब एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम जो लार्जेस्ट पार्टी है, दैट इज दी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, जिसको बीएनपी के नाम से भी जानते हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही ह्यूज रैली थी जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट करी गई थी। और ये जो रैली थी, ये जो बीएनपी ने ऑर्गेनाइज करी थी, इसमें असल में बीएनपी के बहुत सारे कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए थे। इनकी डिमांड बड़ी सिंपल थी। ये लोग चाह रहे थे कि जो फिलहाल इंटरिम गवर्नमेंट है, जो यूनस की सरकार चल रही है, ये जल्दी से जल्दी इलेक्शंस कंडक्ट करवाए और उसके बाद जल्दी से जल्दी ये रिफॉर्म्स को बांग्लादेश की गवर्नमेंट में लेकर आए। और इनका ये भी कहना था कि इलेक्शंस पहले होने चाहिए और उसके बाद रिफॉर्म्स होने चाहिए। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये वाली जो इनकी डिमांड है, ये आज से नहीं पहले से ही चल रही है। ऑलमोस्ट जब से यूनस की इंटरिम गवर्नमेंट ने पावर संभाली है, तब से ही इस चीज को लेकर डिमांड चल रही है। लेकिन अब इन्होंने एक ह्यूज मैसिव रैली को बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज करवाया। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम क्या हो रही है, मोहम्मद यूनस पहले ही बोल चुके हैं कि इलेक्शंस बाद में होंगी, रिफॉर्म्स पहले होंगे। और इस चीज को लेकर जो बीएनपी है वो इनका समर्थन नहीं कर रही। और यहीं पर कहा जा रहा है कि जो फिलहाल बांग्लादेश में दो पावर हाउसेस बने हुए हैं, एक बीएनपी का और दूसरी तरफ यूनस का, इनके बीच में कई सारे डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट जो तारिक रहमान, जो बीएनपी के अगेन मैंने बताया वाइस चेयरमैन है, वो एक तरीके से इसी चीज को लेकर डिमांड कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी जो लोग हैं उनको वोटिंग राइट्स दिए जाएं एंड जल्दी से जल्दी कोशिश की जाए कि यहाँ पर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जा सके। नाउ इसी टाइम पर जब बीएनपी ने ये सारी बातें कही, इसी टाइम पे बीएनपी ने साथ में ये भी कहा
कि यस, शेख हसीना को एक बार तो हमने निकाल दिया है, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि अब वो वापस आने का प्रयास कर रही हैं। इन्होंने ही अपने इस भाषण में कहा कि अब वो वापस से अपनी कैंपेन्स, अपनी रैलीज को प्लान कर रही हैं, जो कि ढाका में या बांग्लादेश में करने वाले हैं। आप देखिए, इन्होंने कहा वी मस्ट बी कॉशियस इवन दो दी ऑटोक्रेट्स आर गॉन। ये शेख हसीना को यहाँ पे ऑटोक्रेट कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि बहुत सारी फोर्सेस अभी भी बांग्लादेश में एक्टिव हैं जो कि उनको वापस लाने का प्रयास कर रही हैं। बल्कि इन्होंने फर्दर ये भी कहा कि शेख हसीना वैसे तो भाग चुकी हैं, लेकिन उनकी जो कॉन्स्पिरेसीज हैं वो अभी भी बांग्लादेश में चल रही हैं, और उनके जो साथी हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो बांग्लादेश में जो शेख हसीना को हटाने वाली मूवमेंट थी उसको अंडरमाइन करने का प्रयास कर रही हैं। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार इस चीज को लेकर बीएनपी और यूनुस इतने चिंता में क्यों हैं। देखिए, बीएनपी का जो चिंता में आने का मेन रीजन है वो वही है जो मैंने आपको पहले बताया कि यूनुस की जो इंटरिम गवर्नमेंट है ना, ये इलेक्शंस डिक्लेयर नहीं कर रही। बीएनपी का ये कहना है कि अगर जल्दी से जल्दी इलेक्शंस डिक्लेयर कर दी जाए तो उसमें ये क्लियर है कि बीएनपी इस इलेक्शन को जीत जाएगी, और अगर बीएनपी इलेक्शन को जीत जाएगी तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बांग्लादेश में बन जाएगी, जिसके बाद उसको हटाना या उसको गिराना काफी मुश्किल बन जाएगा। लेकिन यूनुस इस चीज को लेकर क्यों चिंता में है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। यूनुस दोस्तों इस चीज को लेकर चिंता में है मेनली बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, जो कि रिसेंटली अमेरिका के चुनाव को जीत चुके हैं। देखिए, जब शेख हसीना की सरकार को गिराया गया, जब शेख हसीना को मजबूर किया गया भारत भागने के लिए, तो उस टाइम पे यूनुस ने इस चीज को खुद माना था पब्लिक में आके कि जी हाँ, इनको हटाने का पूरा जो ये प्लॉट था ये बनाया गया था, और इसके पीछे जो मेन मास्टरमाइंड था, इन्होंने बोला भी कि अमेरिका की ही तरफ से ये सारी की सारी चीज़ें ऑर्केस्ट्रेट करी गई थी। और ये सभी को मालूम था कि जो बाइडन की जो गवर्नमेंट है वो मेनली एंटी हसीना थी, एंड यूनुस को वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से यूनुस वहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट के हेड बन पाए। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड है वो इस चीज़ को लेकर बड़ा ही क्लियर है। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, इनका यूनुस के साथ पुराना इतिहास भी है। जब 2016 में पहली बार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, उस टाइम पर देखिए मोहम्मद यूनुस का क्या स्टेटमेंट आया था। इन्होंने कहा था कि ट्रंप की जीत जो है ये इनको बहुत ही मुश्किल लग रही है हैंडल करनी, मैं बोल भी नहीं पाया, मेरे अंदर से सारी स्ट्रेंथ चली गई। एंड साथ में ये भी कहा कि जल्दी ही हम लोग इन डार्क क्लाउड्स को ओवरकम करेंगे। यानी कि ये ट्रंप की जीत को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बल्कि ये ओपनली एंटी ट्रंप अपने आप को कई बार डिक्लेयर कर चुके हैं। और दूसरी बात जिसकी वजह से ये यूनुस सरकार काफ़ी डरी हुई है, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि जब से यूनुस सरकार आई है तब से बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ पे, स्पेशली हिंदूज़ पे बहुत अटैक्स हुए हैं। लेकिन वहीं पर ट्रंप ने अपने इलेक्शन होने के पहले ही इस चीज़ को लेकर एश्योरेंस दे दी थी कि मैं जब भी आऊँगा मैं बांग्लादेश में हिंदूज़ को डेफिनेटली प्रोटेक्ट करूँगा, एंड जो भी उनके ऊपर अटैक होते हैं उनकी मैं कड़ी आलोचना भी करता हूं। तो इसीलिए ये जो यूनुस गवर्नमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, दूसरी तरफ शेख हसीना अपनी नई नई रैलीज प्लान कर रही हैं, एंड बल्कि रिसेंटली जब चिटागोंग में हिंदूज़ के ऊपर अटैक हुआ तो उसके बाद इंडिया ने भी एक तरीके से बांग्लादेशी गवर्नमेंट को फटकार लगाई, कहते हुए कि आपको भी सख्त एक्शन लेना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो कि इस तरह के अटैक्स को बांग्लादेश में करवा रहे हैं। सो यही रीजंस हैं कि यूनुस सरकार भी अब काफ़ी डरी हुई है, मेनली बिकॉज यूएसए में जो चुनाव हुए हैं वो एक तरीके से यूनुस के फेवर में नहीं हुए हैं। नाउ मैं आपको वैसे बता दूं कि यूनुस को डरना डेफिनेटली चाहिए, अगर हसीना और ट्रंप से नहीं तो डेफिनेटली उनको बीएनपी से डरना चाहिए दोस्तों, बिकॉज बीएनपी की जो पार्टी है इन्होंने आज से 2 दिन पहले ये बोल दिया था कि अगर 2 से 3 महीने के अंदर अंदर यूनुस गवर्नमेंट ने इलेक्शन का जो पूरा रोड मैप है वो अनाउंस नहीं किया तो हम लोग मार्च में जाकर के एक नेशन वाइड मूवमेंट को लॉन्च करेंगे और हम लोग यूनुस सरकार को ही गिरा देंगे। देखते हैं क्या होता है, लेकिन राइट नाउ इट जस्ट मीन्स कि बांग्लादेश में अभी भी स्टेबिलिटी का हमें कोई साइन देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी दोस्तों आप लोग जो भी सोचते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड